महंगाई का एक तूफान आ रहा है। यह हकीकत सबके सामने है, लेकिन मैं एक और पहलू की तरफ सबकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं। हम सबको बताया जाता है कि चीन हमारा सबसे करीबी दोस्त है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी है। हमें यह भी बताया जाता है कि चीन की दोस्ती किसी शक व शुबा से बालातर है। चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। अब कश्मीर के बाद सी पैक को पाकिस्तान की मुआशी शहरक भी कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर आम आदमी भी अमेरिका से नफरत और चीन से मोहब्बत करता है। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन ये भी हकीकत है कि आज पाकिस्तान जिन मुआशी मसाइल का शिकार है, इसका हल आईएमएफ के पास है, ना वर्ल्ड बैंक के पास और ना ही अमेरिका के पास। पाकिस्तान ने इस वक्त सबसे ज्यादा कर्जा चीन से लिया हुआ है। इन कर्जों की वापसी के लिए पाकिस्तान पर हर वक्त दबाव रहता है। हम हर माह कर्जों की जो किस्तें अदा करते हैं, इनका बड़ा हिस्सा हमने चीन को अदा करना होता है। पाकिस्तानी मईशत पर सबसे ज्यादा बोझ चीनी कर्जों का है। यह दुरुस्त है कि जब पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था, 12 घंटे लोड शेडिंग थी, तब हमने तवानाई के मंसूबे लगाने के लिए ये कर्जे हासिल किए थे, लेकिन मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस माली मामलात खराब हो गए। हम अब ये कर्जे वापस करने की पोजीशन में नहीं है। इनकी अदायगी ने पाकिस्तानी मईशत को गले से जकड़ लिया है। अमेरिका और आलमी मालियाती इदारों का यही मौकफ है कि हम आपको चीन का कर्जा वापस करने के लिए कर्जा या ग्रांट्स नहीं दे सकते। ये सूरत हाल आज की नहीं है। इमरान खान के दौरे वजारत उज़्मा में भी जब वो आईएमएफ के पास जा रहे थे, तो उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह बयान दिया था कि हम चीन को किस्तें देने के लिए पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे सकते। इस वक्त आईएमएफ ने पाकिस्तान से सी पैक के तमाम मुआहदे भी मांग लिए थे और कहा था कि पाकिस्तान ने चीन से जो भी कर्ज लिए हुए हैं, इनको सामने लाया जाए। इसलिए अमेरिका और मगरिब का ये आज का मौकफ नहीं है कि हम आपसे पैसे लेकर चीन को नहीं दे सकते। 9/11 के बाद जब हम मगरिब के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने थे, मगरिब ने पेरिस क्लब से पाकिस्तान के कर्जे निहायत आसान शराइत पर रीशेड्यूल कर दिए थे। यही वजह है कि आज भी इसी रीशेड्यूल की वजह से पाकिस्तान पर इन कर्जों का बोझ नहीं है। इसके अलावा जब भी हम मगरिब के साथ गए हैं, इसने निहायत आसान शराइत पर कर्जे और ग्रांट्स दी हैं, बल्कि इमदाद भी मिली है, जिसकी वजह से ज्यादा अरसा मगरिब के साथ रहने के बावजूद हम मगरिब के कर्जों के दबाव में नहीं है, जबकि चीन के साथ सूरत हाल में फर्क है। पाकिस्तान ने बिजली के प्लांट लगाने के लिए चीन से महंगे कर्जे लिए हैं। आज मुल्क में रुपए की कदर गिरने की वजह से ये कर्जे मजीद महंगे हो गए हैं। चीनी बैंकों ने बुलंद शरह सूद पर पाकिस्तान को कर्जे दिए, जो हमारे लिए आज बहुत मुश्किल बन चुके हैं। इसलिए आज पाकिस्तान को चीन से बाहमी कर्जों में रिलीफ दरकार है, जो अभी तक चीन देने के लिए तैयार नहीं। चीन को पाकिस्तान के कर्जे पेरिस क्लब की तरह आसान शराइत पर रीशेड्यूल करने चाहिए। चीन को समझना चाहिए कि अगर वो कर्जे रीशेड्यूल नहीं करेगा तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा है। पाकिस्तान आज डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है और अमेरिका या यूरोप, सऊदी अरब नहीं, बल्कि सिर्फ चीन ही हमको इस मुश्किल से निकाल सकता है। अगर आईएमएफ के पास जाने से पहले चीन हमारे कर्जे रीशेड्यूल कर देता, तो पाकिस्तान को इस तरह आईएमएफ के सामने सरनिगून ना होना पड़ता, नाक से लकीरें निकालनी ना पड़ती। चीन ने जो कर्जे रोल ओवर करने थे वो भी नहीं किए। ऐसा करने के लिए पहले आईएमएफ के साथ मुआहदा करने की शर्त आयद की जाती रही। हालांकि बाहमी कर्जों के लिए ये कोई लाजमी नहीं। चीन चाहता तो ये कर सकता था, बल्कि अगर चीन आईएमएफ के पास जाने से पहले पाकिस्तान को रीशेड्यूल कर देता तो मंजरनामा ही बदल जाता, हमारी जरूरियात कम हो जाती, हम आईएमएफ के साथ बेहतर बात करने की पोजीशन में होते। शायद आपको याद हो, सैलाब के मौके पर जब पाकिस्तान के वजीर खारजा अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिल रहे थे, तो अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा था कि चीन को पाकिस्तान को कर्जों में रियायत देनी चाहिए। इसलिए दुनिया हमें बार बार कह रही है कि एक तरफ तो आलमी सफबंदी में आप खुद को चीनी लॉबी में कहते हैं, दूसरी तरफ इस मुश्किल वक्त में चीन आपको कोई रिलीफ देने के लिए तैयार भी नहीं। जाकर पहले चीन से रिलीफ लें। इसलिए आज ये सवाल अहम है कि क्या चीन पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना चाहता है? क्या चीन पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने की किसी बड़ी गेम का हिस्सा बन गया है, या पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी में इस्तेहकाम ना होने की वजह से चीन की हुकूमत का रवैया सख्त हो गया है? पाकिस्तान और चीन के बाहमी कर्जे इतने बड़े नहीं हैं कि इनको रीशेड्यूल करने से चीनी मईशत पर कोई खास असर पड़ेगा। चीन की मईशत को सामने रखते हुए ये बहुत मामूली है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े हैं। जो लोग श्रीलंका के डिफॉल्ट की मिसाल देते हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि श्रीलंका भी चीन के कर्जों की वजह से डिफॉल्ट हुआ था। तब भी मगरिब का यही मौकफ था कि चीन के कर्जों की वापसी के लिए श्रीलंका की मदद नहीं की जा सकती, लेकिन मुश्किल हालात के बावजूद चीन ने श्रीलंका को भी कोई रिलीफ नहीं दिया। अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान की अमेरिका के साथ होती, तो पूरे मुल्क में अमेरिका के खिलाफ एक तूफान आ गया होता। अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग जाते। लेकिन अजीब बात है कि कोई चीन के कर्जों के बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। यह भी चीन की कामयाबी है, वो अपने बारे में बात होने ही नहीं देता। लेकिन आज वक्त आ गया है कि चीनी कर्जों और चीन से दोस्ती के बारे में बात की जाए। आज चीन भी पाकिस्तान को कर्जों की मद में रिलीफ नहीं देगा तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान का डिफॉल्ट किसके मफाद में है?